कुर्मी समुदाय का ये प्रकरण चलने से पहले कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में न शामिल होने देने का आह्वान करने से पहले हमने यहाँ रांची में कोकर में भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों के सरना झंडा का दुरुपयोग कर जमीन दलाली में, जमीन बचाने में इन लोगों ने झंडा का प्रयोग गंदगी में गाड़ने का किया था, जिसकी सूचना मुझे समाज के द्वारा ही मिली थी। और वहां सूचना मिलते ही इन धर्मांतरित ईसाइयों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैंने झंडा को उखाड़ा था। उस समय ईसाई समुदाय के साथ प्रखरता से कल के मंच को सुशोभित कर रहे पूर्व शिक्षा मंत्री, समाज की अगुआ कहलाने वाली गीता श्री मैडम, देव कुमार धान जी, राजेश कच्छप जी, वहां प्रेम साही मुंडा जी, अजय तिर्की जो स्वघोषित अपने आप को जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष कहते हैं, वो इनका पूरा कुंभा क्रिश्चियन समुदाय के साथ खड़ा था। और सरना झंडा बचाने के लिए मैं वहां पे जब खड़ी थी और अकेले इन लोगों से लड़ रही थी, तब भी इन लोगों ने हाथापाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था धर्मांतरित ईसाइयों के लिए कि इन लोगों के द्वारा नेभा बाइबल में और कई ऐसे धार्मिक किताबों में जो इन क्रिश्चियन लोगों के द्वारा, इनके प्रचारक जो फादर है, ब्रदर है, इनके द्वारा किताबें लिखी गई थी जिसमें हमारे आस्था पर सवाल उठाया गया है। हमारे देवी देवताओं को इनके द्वारा भूत पिशाच कहा जाता है। हमारे भगवान बुढ़ा महादेव के बारे में इन लोगों ने इनको दुष्कर्मी कहा है। हमारे सरना स्थल को मटिया मेट कर देने के लिए इन लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पे आप झारखंड में देखिएगा, लगातार ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, ये चंगाई सभा के द्वारा कई बार धर्मांतरित करने के लिए लोग सभाएं रखी हैं, आयोजित की हैं। आदिवासी समुदाय को मटिया मेट कर देने की इन लोगों की चाहत, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी जब लड़ाई लड़ी थी हमारे जल जंगल जमीन के लिए, तो उन्होंने धर्मांतरित मुद्दे पे भी लड़ा था। गोरों से उन्होंने, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ा था कि वो जब हम भारतीयों से नहीं सके तो धर्मांतरित को उन्होंने यहाँ शिक्षा के माध्यम से और स्वास्थ्य के माध्यम से भारत में लाने का काम किए। भारत में ये शिक्षा के माध्यम से घुसे, ये अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किए। कोई भी आदिवासी को इन लोगों ने, ना ईसाई स्कूल में ना ईसाई कॉलेज में, इन लोगों ने कोई भी तरह का छूट नहीं बरता है। फीस नहीं देने से ये लोग निकाल देते हैं। बड़े बड़े आप संस्थानों में चले जाइए, सेंट जेवियर कॉलेज में जब इनको जरूरत पड़ती है किसी कर्मचारी की, किसी शिक्षक की, तो ये लोग प्रायोरिटी करते हैं जो लोग धर्मांतरित ईसाई है, ईसाई समुदाय का बपतिस्मा सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये लोगों में देख लीजिए कितना भेदभाव करते हैं। जब सरना समुदाय के लोगों को ये लोग तुच्छ समझते हैं, हमारा करम पूजा का त्योहार का ये लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, हमारी देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं, हमारी चाला माँ का ये लोग अपमान करते हैं, और ये लोग हमारी हकमारी कर रहे हैं। 81 विधानसभा सीट हमारे झारखंड में है और इस 81 विधानसभा में 28 सीट आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का सीट में 10 धर्मांतरित ईसाई लोगों का कब्जा है। इस विषय में मैंने पहले भी आवाज उठाई है और इसको देखते हुए पहले ही धर्मांतरित ईसाई बौखला गए और हर चर्च में, हर इन लोगों के सभागार में इन लोगों ने मीटिंग किया। चर्चेस में इंडिया के भी किया, ये लोग वेटिकन सिटीज में भी किया। ये निशा भगत है, इसको पहचानो। बच्चों को पहचानवाया गया। ये क्रिश्चियन लोगों के द्वारा यहाँ बिरालाल चौक में निशा भगत का और हमारे सहयोगी जो कि सरना धर्मावलंबी है, उनका पुतला जलाया गया। इन लोगों की पहले से सोची समझी साजिश थी, लेकिन हमारे समाज के आंख के सामने जो पर्दा था उसको उजागर करना अति आवश्यक था, क्योंकि राजनीति के आड़ में आज तक इन्हीं लोगों के चलते, इन्हीं जमीन दलालों की वजह से
क्योंकि आप देख रहे होंगे जितने भी मंचासीन टॉप लेवल के थे सब आज के डेट में जमीन की दलाली करने, जमीनों में पहुंच जाने का काम कर रहे हैं। आप आदिवासियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस आदिवासी का जमीन को आप बचाने जाते हैं वहां से भी पैसा उगाही कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि हम कुर्मी से तो अभी परेशान है ही, हमारी बुनियादी सुविधाओं के लिए हम परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, हम स्वास्थ्य के जगत में सबसे पीछे हैं। हमारा आरक्षण धर्मांतरित लोग खा रहे हैं। ईसाई समुदाय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मांतरित करके वहां पे एकत्रित होते हैं और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत इजी है आदिवासियों का आरक्षण खाना। ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो, उसके बाद आदिवासियों का आरक्षण को धड़ल्ले से खाओ। देश के प्रधानमंत्री भी अगर वो कहते हैं कि दिल्ली के लाल किला से कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, तो 2017 में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय उन्होंने धर्मांतरण बिल लागू किया, लेकिन यहाँ पे लगातार धर्मांतरण क्यों नहीं रुक रहा है? तो मैं पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी को चिताना चाहती हूँ कि उनके पिताजी जो समाज के, जो सरना समाज के जो अग्रिम पंक्ति पे उनको पूजा जाता है, बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी का सपना था कि रूढ़िवादी परंपरा को यूं ही सदियों से जो चलता आ रहा है उसको बचाए रखना। पार्टी में चुनाव लड़िएगा और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो समाज चिल्लाइएगा, और समाज का यही भीड़ को लेकर के जो है बेचने का काम किए हैं। तो आज हम लोग का कुर्मी जो आंदोलन था, कुर्मी को आदिवासी बनने के विरोध में जो आंदोलन था, पूरा जनसलाभ उठा है। आज झारखंड में हर एक जिले में ये आंदोलन चल रहा है। ये असम और बिहार और बंगाल में भी इसका जो है फैलाव बढ़ा है। तो आज हम समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं कि कल जो की घटना है, आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि उसमें मिशनरी समाज के लोगों को जगह मिला, हिंदू समाज के लोगों को जगह मिला, और केंद्रीय सरना समिति जो वहाँ प्रखरता से गई उसको धक्का मार करके जो है फुलचंद तिर्की केंद्रीय अध्यक्ष सरना समिति और केंद्रीय महिला अध्यक्ष निशा भगत को धक्का मार करके बेइज्जत करके निकाल दिया। आज इसीलिए हम लोग जो है समाज के परिप्रेक्ष्य में दिन रात एक करके भूखे प्यासे समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और ऐसे लोग जो दलाली करने वाले लोग समाज को चलाएंगे। तो आज जो है पूर्णतः जो वो धार्मिक सामाजिक जो आंदोलन था, महारैली था, इसको राजनीतिक में तब्दील करके सब मटिया मेट कर दिए। आज दूर दूर से जो लोग आए थे, चाहे गुमला से, चाहे रामगढ़ से, हजारीबाग से, वो लोग क्या सीख के गए, क्या सिखाने आए थे? यहाँ सभी को बोला गया था कि सब आदिवासी एकजुट होगा, इसीलिए सब एकजुटता का परिचय देने के लिए आए थे। हम लोग भी केंद्रीय सरना समिति की तरफ से समर्थन किए यही ऑफिस में बैठ के कि नहीं, 17 अक्टूबर को सब लोग से निवेदन करते हैं कि वहाँ अपनी एकजुटता के लिए प्रभात तारा मैदान आए। और लगभग हम लोगों की टीम ने भी बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह से लोग पहुंचे, गुमला, लोहरदगा से लोग हजारों की संख्या में टेम्पू में, बस में, मोटरसाइकिल में, सब में आए। और आज हम लोग जो है समाज के लोगों को धक्का मार के निकाल दिया गया, इसके लिए हम लोग बहुत आहत है। और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं